अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अयूब फ्रॉम फॉनवर्ल्ड और आज के पॉड में हमारे साथ फिर से है मोहम्मद रिजवान फ्रॉम आवाज़ कम्युनिकेशन। और जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी ये कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो मोबाइल इंश्योरेंस के ऊपर होगा। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मोबाइल वारंटी एंड मोबाइल इंश्योरेंस, और वो क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं और इसमें क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं एक इंश्योरेंस लेने के, मोबाइल इंश्योरेंस लेने के, और क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं एक मोबाइल वारंटी लेने के, ये हमें बताएंगे मोहम्मद रिजवान। तो लेट्स टॉक टू हिम और उनसे पूछते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो आई होप आपके रमज़ान अच्छा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। सही। तो रिजवान, आज हमने बात करनी थी मोबाइल इंश्योरेंस के ऊपर। जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, तो आई केम टू नो आपसे ही कि मोबाइल इंश्योरेंस भी होती है सेल फोन्स की। बिल्कुल होती तो है। वो मुझे लगता है मोबाइल इंश्योरेंस और मोबाइल वारंटी आर काइंड ऑफ सेम थिंग्स। सेम तो थिंग। डिफरेंस क्या है? पहली बात ये है कि जो हमारे पाकिस्तान में स्टॉक चल रहा है ना, जिस तरह सैमसंग का है और हवावे का हाँ है, हाँ, ये दो वारंटीज दे रही हैं। एक तो इंश्योर्ड वारंटी होती है, दूसरी नॉर्मल वारंटी होती है। ठीक है। ये तो ठीक हो गया, इसमें नॉर्मल वारंटी में मोबाइल क्लेम होता है। दूसरे में ये कि एक्सटेंडल कवरेज भी है हाँ हाँ, और प्लस इसमें आपको मतलब जो वाटर डैमेज वो भी इसमें क्लेम होता है। इसके अलावा तीसरा जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में, तकरीबन 60 कंपनीज़ हैं जो तकरीबन हर फील्ड ऑफ लाइफ में इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है। इसके साथ ये कॉर्पोरेट के अंदर भी मोबाइल इंश्योरेंस दे रही है और इसमें काफ़ी सारा बेनिफिट है इसमें। अच्छा, मतलब 60 कंपनीज तो बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है। तो आप ये बताएंगे कि मेजर क्या है या फिर कौन सी रिलायबल है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सी छोटी कंपनीज होती है पर वो रिलायबल नहीं होती। इसमें जो सबसे अच्छी कंपनी है वो EFU है, ठीक है। आदम जी है, ठीक है। जुबली है, अस्करी है। हाँ। ये टॉप लेवल की हमारे पाकिस्तानी कंपनीज है जिनका रिस्पांस इंश्योरेंस के अंदर, कोई भी इंश्योरेंस आपने करवाई, रिस्पांस बहुत क्विकली आता है। सही। और अगर मोबाइल इंश्योरेंस करवाई तो तकरीबन 10 डेज़ के अंदर रिस्पांस आ जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो वारंटी चल रही है, जिसमें सैमसंग और हुआवे की एक्सटर्नल कवरेज है, इनका ड्यूरेशन बहुत लेंथी है। ठीक और है। इन कंपनीज जो मैंने बताई है 4-5 कंपनी, इनका ड्यूरेशन भी बहुत कम है और बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वारंटी जो है वो थोड़ा टाइम टाइमिंग कंज्यूमिंग लेती है, प्रोसेस है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज जल्दी कर देती जल्दी कर देती है। हैं। ठीक है। तो और ये सब कंपनीज मोबाइल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं। ये सारी कंपनी मोबाइल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम है, ठीक है। बेशुमार इसमें वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर तो रही हैं। प्राइस फैक्टर किधर आता है? क्योंकि ऑफ कोर्स जब भी आप वारंटी लेते हैं और जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो दोनों में एक प्राइस फैक्टर आ जाता है ना, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा रिलायबल है। आप हमेशा प्राइस कंपेयर करते हैं। तो अगर हम इधर देखें तो ये जो कंपनीज हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं, ये इनका क्या कुछ है आपको आइडिया कि इनकी प्राइस रेंज किधर जाती है इंश्योरेंस की? बिल्कुल है, क्योंकि मैं इस तरह बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में दो तरह का स्टॉक आता है। एक वो विदाउट वारंटी आता है, एक वारंटी के साथ आता ठीक है। है। विदाउट वारंटी की तो वारंटी बिल्कुल नहीं होती, और है। जो वारंटी वाला स्टॉक है उसमें ये होता है कि एक नॉर्मल वारंटी होती है और एक एक्सटेंडल कवरेज होती है। ठीक है। मैं हमेशा प्रेफर करूँगा वारंटी वाला स्टॉक लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अगर आप नॉर्मल वारंटी का फ़ोन लेते हैं, सैमसंग के लोएस्ट प्राइस में J1 एस है, ठीक वो है। अराउंड 11,000 का है। और इसके साथ अगर नॉर्मल वारंटी में लेते हैं तो तकरीबन 1000 का फ़र्क आता है। ठीक है। उसमें ये है कि 1000 को कस्टमर को चाहिए उसको डिफरेंस ना देखें और वो एक्सटेंडेड कवरेज के साथ क्लेम वो ले ले, वो वारंटी ज़्यादा अच्छी है वो चीज़। तो रिजवान, आप मुझे ये बताएं कि इसमें फिर डिफरेंस किधर आता है? क्योंकि ये सब तो आपको पता है कि अगर आप वारंटी में या एक्सीडेंटल कवरेज में भी एक हैंडसेट लेते हैं तो भी वो आपके एक्सीडेंट्स और ये सब कुछ तो कवर कर देगा। इंश्योरेंस लेते हैं तो भी आपकी वो सब चीज़ें कवर कर देगा। तो डिफरेंस कहाँ आता है? अगर आप इंश्योरेंस वाला स्टॉक लेते हैं, उसमें बेनिफिट ये है कि इसमें आप मोबाइल की इंश्योरेंस वारंटी तो ले रहे हैं। इसमें कुछ कंपनीज़ हैं, जिस तरह बहुत अच्छी मैंने कंपनीज बताई, EFU है, आदम जी है, जुबली है, IGI है, अस्करी है, यूनाइटेड है, और सेंचुरी वालों की, ये सारी इंश्योरेंस कंपनी है। इसमें ये बेनिफिट है कि आपको बकिया कंपनीज तो नहीं दे रही, उसमें आपको एक्सेसरीज़ की वारंटी नहीं दे रही। एक्सेसरीज़ के अंदर आता है बैटरी, हैंड फ्री, चार्जर। ओह, इनकी वारंटी भी होती है? इनकी वारंटी भी बहुत ये वारंटीज़ दे रहे हैं, जबकि नॉर्मल हम जो वारंटीज़ हमारे पाकिस्तान में जो एक्सटर्नल कवरेज चल रही है, सैमसंग हुआवे है, ये वारंटी इनकी बिल्कुल नहीं देती। वो सिर्फ हैंडसेट की वारंटी देती है और ठीक है। थेफ्ट वारंटी भी नहीं देती है। ठीक है। जो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी है, ये आपको एक्सेसरीज की वारंटी देती हैं, प्लस थेफ्ट वारंटी देती हैं, ओके। और इसका रिस्पांस बहुत क्विकली है और जल्दी रिस्पांस देती है। तो ये एक कस्टमर का बहुत अच्छा बेनिफिट अगर प्रॉपर मार्केट में आती है, काम करती है इसके मुझे ऊपर। रिजवान, जिस तरह आप बता रहे हैं इनके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मुझे तो लगता है फिर हर किसी को इंश्योरेंस ही ले लेनी चाहिए। तो प्राइस भी तो फैक्टर आएगा ना? मुझे लगता है ये हाँ। महंगा होगा ज़्यादा नहीं, इंश्योरेंस। बिल्कुल महंगा नहीं है। ये 1 लाख पे 5% चार्ज करते हैं, यानी आपने ओके। 1 लाख रुपये अगर फ़ोन लिया तो 5,000 रुपया चार्ज ठीक है। करेंगे एनुअल इसका।
अगर ठीक है। 50,000 का तो तकरीबन 2500 रुपीज़ पर ईयर इसका चार्ज करेंगे। ठीक है। ये चीज़ तो है इसमें। ये तो वारंटी से ज़्यादा कम लग रहा है मुझे, क्योंकि ये अगर कम आप ले रहा है, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि ये इंडिविजुअल या माइक्रो फाइनेंस नहीं करते हैं, ये अच्छा। कॉर्पोरेट डील करते हैं। जिस तरह ओके। मॉबलिंक है, बड़ी कंपनीज हैं, ये इकट्ठे 500 100 150 ओके, सेट्स पे। ठीक है। हाँ, अभी मतलब इन्होंने लो लेवल पे उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, अच्छा, लेकिन एक बड़े लेवल पे इसमें मॉबलिंग है। यही तो मैं सोच रही थी कि अगर इंश्योरेंस इतने ही फ़ायदे में है तो लोग लेते क्यों नहीं है, और अब तक लोगों को इतना इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं आई। ये एक पॉइंट है जो आपने बताया कि जितनी भी कंपनीज़ हैं वो ये हो जाता है कि वो आपको माइक्रो लेवल पे नहीं अलाउ करती, मतलब आपको ऑफ़र नहीं करती माइक्रो लेवल पे, वो कंपनी लेवल पे या बल्क लेवल पे आपको ये वाली इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो यही एक रीज़न है कि अभी तक कि मोबाइल इंश्योरेंस इतना ज़्यादा नहीं आया और लोग अभी तक वारंटीज़ पे ले रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जब ये मोबाइल इंश्योरेंस आ जाएगा। हाँ, इसका एक और मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें ये है कि अगर माइक्रो लेवल पे फाइनेंस लेना चाहते हैं तो ठीक एक है। ही कंपनी से आप पूरी फाइनेंस ले लें, उसमें घर की भी ले लें, ठीक है। अपना आप बाहर सफ़र करते हैं, आना जाना है, उसमें उसकी भी आप क्या कहते हैं उसमें लेकिन ये इंश्योरेंस ले लें। इंडिविजुअल ले सकता है ना? आप इंडिविजुअल पे आप फिर उनकी आप ठीक है। फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें, इलेक्ट्रॉनिक्स में लेकिन इस जितने बात फिर वही बात है कि अगर एक स्टूडेंट है मेरी तरह, तो अगर स्टूडेंट अगर कुछ करता है तो वो तो नहीं ले सकता ना, आई ऐसे गेस, ही है। क्योंकि स्टूडेंट्स तो आप घर की और गाड़ी की और बाई ट्रेवल, उनके पास एक मोबाइल होगा और वो बेचारे चाह रहे होंगे चलो इसी की इंश्योरेंस हो उसके बाद लिमिटेड एक्सेस होगी, वो बहुत नहीं ले लिमिटेड सकता। होगी। हाँ, लेकिन ये कि जिस तरह मोबलिंक है वो आई थिंक सो जुबली की इंश्योरेंस ले रहा है। जुबली उनसे मैंने डिस्कस किया था, वो ये कह रहे थे कि मोबलिंक को हम जितने भी यूज़र हैं, अराउंड 500 हैं इस्लामाबाद हेड ऑफिस के अंदर, तो ठीक उनके है। 500 के ही हमने उनके इंश्योरेंस, मोबाइल की इंश्योरेंस दे रहे ठीक हैं, है। प्लस उनके लैपटॉप्स के हैं, प्लस उनके सॉफ्टवेयर है, प्लस डाटा है उनका, हाँ। ये सारे हम इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो ये ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल पे है ठीक है, ये वही चीज़। बात है कि कॉर्पोरेट लेवल पे तो ये चीज़ बहुत कामयाब है, लेकिन अभी क्योंकि एक इंडिविजुअल को उससे अभी तक फ़ायदा नहीं होगा अनलेस और ऐसे ही। अनटिल वो हर चीज़ की इंश्योरेंस ना ले। हम्म। चलें, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच रिजवान फॉर योर टाइम एंड योर इन्फॉर्मेशन, और आई होप कि हमारे यूज़र्स को भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे से इन्फॉर्मेटिव सेशंस हैं वो इसीलिए ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें मार्केट में, और आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या क्या है और कितनी वो है, ताकि आप खुद इवैल्यूएट करें कि आप किस चीज़ को लेके साथ चलना चाहते हैं। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, नॉलेज इज़ पावर, यू शुड हैव दैट पावर विद यू, एंड वी विल हैव मोर इन्फॉर्मेटिव सेशंस इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो कीप विजिटिंग आवर वेबसाइट, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Facebook and Twitter. Allah Hafiz.